नमस्ते, राम राम, राधे राधे। थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। आज हम श्री गणेश जी की ड्राइंग करने वाले हैं। तो ड्राइंग करने के लिए सबसे पहले मैंने एक पेपर ले लिया है। इस पेपर की साइज़ है 18 बाय 28 सेंटीमीटर। खास सुन लेना। मेरे पास एक बड़ा पेपर था, उसमें से मैंने ये साइज़ कटिंग कर ली है। आपको अगर अपने अकॉर्डिंग आप कोई साइज़ लेना चाहते हैं, A4 साइज़ या कोई भी, तो आप वो ले सकते हैं। और अगर आप मेरी तरह यही साइज़ लेना चाहते हो तो 18 बाय 28 सेंटीमीटर ले लें। अब इसमें हमने मार्किंग की है। आप सबसे पहले ग्रिड मेकर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें ग्रिड्स बना लीजिए। आपकी जो भी आप तस्वीर ले रहे हैं, जिसको आपको ड्रॉ करना है वो ले लीजिए और इसमें ग्रिड्स बना लीजिए। ग्रिड्स मैंने यहाँ पे जो पेपर्स पे बनाए हैं, पेपर पे जो मैंने ग्रिड्स बनाए हैं वो 2-2 सेंटीमीटर पर मैंने मार्किंग की है। एग्जाम्पल मैंने लिख भी दिया है। एग्जाम्पल देखकर आप मैंने जो नंबर लिखा है आप उसमें नंबर पे मार्किंग कर लेना, तो आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी। और ख़ास ध्यान रखना, आप जो लाइंस खींच रहे हैं उस लाइंस को लाइटली ड्रॉ करना, क्योंकि अगर आपने डार्क ड्रॉ कर दिया तो शेडिंग के वक्त वो लाइन दिखाई देगी, लाइंस ठीक से इरेज नहीं होगी, क्योंकि हमें शेडिंग के वक्त उसी पर ड्रॉ करना है, उसी पर शेडिंग करनी है, या फिर लाइंस हमें पोंछनी होगी। तो अगर लाइंस दिखेगी तो आपकी ड्राइंग बिगड़ सकती है, इसलिए आप इस बात का खास ध्यान रखिएगा। बॉक्स बना दिया है, रेफरेंस पिक्चर आपको मैं दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। और ग्रिड मेकर ऐप से मैंने उस पिक्चर पर भी लाइंस बना दिए। कुल हमने 14 लाइंस और 9 लाइंस ऐसी बनाई है, लेकिन यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हो गई है। पेपर पर लाइंस ड्रॉ करते वक्त मैंने 9 की जगह 10 बॉक्स बना दिए हैं, तो वो मुझसे मिस्टेक हुई है। लेकिन एंड में मैं उतने 2 सेंटीमीटर जितने पेपर को मैं काट दूंगा, इसलिए ये गलती आप मत करना प्लीज़। लाइंस पर हमने नंबर लिख दिया है ताकि हमें बार बार गिनना ना पड़े, और डायरेक्ट ही नंबर देखकर हम कर सकते हैं। तो हमारे पेज पर लाइंस बन चुकी है, बॉक्स बन चुके हैं। अब सबसे पहले आपको यही करना है कि आपको आपको जो भी प्रिय है वो भगवान का नाम आप पहले लिख दीजिए। राम जी का नाम लिखिए, कृष्ण जी का नाम लिखिए, श्री गणेश जी का नाम लिखिए, जो भी प्रिय है आप लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आप लिख रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आपने उस कार्य को भगवान के हाथों सौंप दिया है। अगर आपने ये कार्य भगवान के हाथों सौंप दिया तो ये कार्य आपका बिगड़ ही नहीं सकता, सफल हो जाएगा। इतना भरोसा रखना, और खुद पर रखना, भगवान पर रखना कि ये जो आपने ड्राइंग ली है वो बन ही जाएगी, तो वो अच्छी ही बनेगी। ठीक है। अब आपको ड्राइंग में जो भी पार्ट सिंपल लगता है उस पार्ट से आप शुरुआत करें। आपको करना क्या है कि जिस बॉक्स में जितनी आउटलाइन दी है, जितनी गैप रखी है, उतना ही करना है बस। उसके अलावा हमें हमारा दिमाग नहीं दौड़ाना है। जिस बॉक्स में जितनी आउटलाइन है उतनी ही करनी है। जितनी स्पेस उस बॉक्स में छुटी है उतनी स्पेस हमें हमारे बॉक्स में छोड़नी है। आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। ठीक है। अब हमने शुरुआत आँख से करी है, तो आप भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ड्राइंग करते वक्त आपको खास इस बात का ध्यान रखना है कि शायद आपकी ड्राइंग बिगड़ भी सकती है, तो आपको निराश नहीं होना है। बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, वापस नया पेज ले लीजिए, वापस ड्रॉ करना शुरू कीजिए, लेकिन हार मत मानिए। ठीक है। क्योंकि मैं भी पहले ड्राइंग करता था, मुझसे भी बिगड़ जाती थी। चूहा बनाने जाता तो नेवला बन जाता था। होता है ऐसा, बहुत बार होता है। लेकिन आपको क्या करना है, रोज आधा घंटा ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 भरोसा है मुझे कि आप अगर धीरे धीरे मन से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ड्राइंग आ ही जाएगी। तो बस मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि हार मत मानिए और लगे रहिए।
और आपको अगर ऐसा लगता हो कि मुझे भी ड्राइंग बहुत अच्छी आती है, तो ऐसा नहीं है। मेरी भी बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है और इसी में गलती हुई है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आपने ये जो ड्राइंग देखी उसमें जो पूरी आँख जो दिख रही है, उसमें आँख का जो पहले वाला आगे वाला भाग है जिसको मैंने ब्लैक किया है, वो थोड़ा-सा ज़्यादा लंबा हो गया है। तो आप प्लीज़ उसको, मैं बाद में उसको ठीक कर ही दूँगा, लेकिन वो वीडियो में नहीं आया है, मैं उसकी वीडियो लेना भूल गया हूँ। तो आप उसको थोड़ा ध्यान रखना और आप फिर लंबा मत कर देना, मुझसे लंबा हो गया है। मैंने भी अपने मामा से ही ये ड्राइंग सीखी है, तो अभी भी भूल हो जाती है, गलती हो जाती है, तो मैं उनसे ही पूछ लेता हूँ कि क्या करूँ आगे? तो आप भी अगर ऐसा लगता है कि आपसे गलती हो जाती है, तो कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है ना। तो आप चिंता मत कीजिए और लगे रहिए, जैसी भी ड्राइंग करते हैं, लगे रहिए। अब इस स्टेज पर मैंने अपनी गलती पकड़ी थी कि एक लाइन मुझसे बहुत ज़्यादा हो गई है, 9 बॉक्स करने थे, 10 बॉक्स हो गए हैं। इस स्टेज पर मुझे पता चला था। तो आप लोग भी ध्यान रखना, 10 मत कर देना, 9 ही रखना। आप लोग अभी सिर्फ आउटलाइन कर रहे हैं, इसीलिए आप ज़्यादा कोई डिटेलिंग्स ऐड मत करना। डिटेलिंग हम जब शेडिंग करेंगे तब ऐड करेंगे। अभी आपको जो बड़ी-बड़ी लाइन्स दिखती है ना, वही आपको खींच लेनी है, ठीक है? मुकुट बनाते वक़्त भी मैंने कोई ज़्यादा डिटेलिंग ऐड नहीं की है, जो बड़ी-बड़ी मेरे को दिखाई दे रही है, उतनी मैंने बना ली है। आप लोग भी ज़्यादा डिटेलिंग्स मत करना, जो बड़ा-बड़ा आपको दिखता है, वो आप अभी बना लीजिए, बाद में शेडिंग के वक़्त आगे हम देख लेंगे। और हाँ, इसमें भी मैं एक चीज़ भूल गया हूँ, वो मैं जब मुकुट की शेडिंग कर रहा था, तब मेरे को याद आया, इसमें मैंने बॉर्डर नहीं बनाई, बॉर्डर बनाना मैं भूल गया हूँ, तो आप लोग भी बॉर्डर बनाना प्लीज़। मैं भूल गया हूँ, सॉरी उसके लिए। लेकिन जब मैंने मुकुट की शेडिंग आधी कंप्लीट कर दी तब मेरे को पता चला कि अरे यार, मैं बॉर्डर बनाना भूल गया, मुझे बॉर्डर बनानी थी। तो आप लोग आधा सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर जितना पेपर थोड़ा बढ़ा लेना। ये जो मैंने यहाँ का 2 सेंटीमीटर जितना पेपर मैंने जो काटने के लिए रखा, वो मैंने बॉर्डर का गिन के ही काटा था, लेकिन मैं फिर ड्रॉ करते वक़्त बॉर्डर बनाना भूल गया। तो आप लोग ध्यान रखना और बॉर्डर के लिए थोड़ा पेपर रखना और बॉर्डर पहले बनाना, फिर बाद में आप ग्रिड बनाना, ठीक है? ये हो गई हमारी ड्राइंग कंप्लीट। पार्ट 1 आउटलाइन ट्यूटोरियल हमने पूरा कर दिया है, कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसका फाइनल रिज़ल्ट देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और नाम जप करते रहें। राम राम।